हेलो फॉलोअर्स। आज का मेरा जो टॉपिक है वो फाउंडेशन के ऊपर है और फाउंडेशन को हम लोग कैसे सुरक्षित बना के और एक कंप्लीट एक प्रोजेक्ट में कैसे काम करें, हम अपने घर को कैसे एक सुरक्षित बनाएं। और घर को अगर बनाना है तो सबसे पहले हमको उसका फाउंडेशन को सुरक्षित बनाना होता है। तो बहुत लोगों को ये सब जानकारियां नहीं होती है, तो आज हम उन्हीं के ऊपर ये वीडियो बनाने के लिए हमने कुछ उसमें कुछ टेक्निकल्स स्पेसिफिकेशंस वगैरह चीजों को बताया है। उसमें क्या प्रॉब्लम आते हैं और क्या हम लोग का प्रिकॉशन रखना पड़ता है। तो आप प्लीज उस चीज को आप थोड़ा समझिएगा, तो हो सकता है कि आप साइट पे 100% नहीं तो 90% तो आप काम सुरक्षित वे में करवा पाइएगा। जरूरी नहीं है कि हर चीज में एक टेक्निकल पर्सन रह के और चौबीसों घंटा खड़ा होकर उस काम करवा सकते हैं। अगर आप भी अगर इस चीज का नॉलेज रखते हैं तो ये सब चीज का काम आप खुद भी करवा सकते हैं। तो टेक्निकल पर्सन तो होना बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ में आपको भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर हम लोग में काम करते हैं, जमीन के नीचे जो भी स्ट्रक्चर काम करते हैं, या तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हो या तो मतलब कोई भी स्ट्रक्चर, बिल्डिंग के अलावा भी बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जो जमीन के नीचे काम किया जाता है। रिटेनिंग वाल होते हैं, ड्रेन होते हैं, या यूटिलिटी होते हैं, या तो ब्रिज के स्ट्रक्चर होते हैं, कॉलम होते हैं, पियर होते हैं, बहुत सारे अबाटमेंट वाल होते हैं। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी पॉइंट आती है कि जब हम लोग उसका जब एक्सकवेशन करके उसके फाउंडेशन को जब हम लोग तैयार कर लेते हैं, तो फाउंडेशन तैयार करने के बाद उसमें जब हम लोग बैक फिलिंग करते हैं तो बैक फिलिंग का सबसे बड़ा टॉपिक होता है कि हम लोग उसका जब बैक फिलिंग करते हैं तो उसके ऊपर जब मैनुअल फिलिंग करते हैं तो उससे ज्यादा इफेक्ट तो नहीं आता है। मैनुअल फिलिंग में नॉर्मल मिट्टी को हम लोग वहां पे कॉलम के पास हो चाहे एनी स्ट्रक्चर के पास हम लोग नॉर्मली रख देते हैं, तो उससे ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर इंजेक्ट नहीं होता है। कोई भी अगर मान लीजिए कि ये कॉलम है, अगर कॉलम के नियरेस्ट अगर आप कुछ भी मिट्टी सॉइल वगैरह कुछ भी डाल रहे हैं, सॉइल डाल रहे हैं, डस्ट डाल रहे हैं, या कोई एग्रीगेट डाल रहे हैं, या कुछ भी मतलब डाल रहे हैं, बोल्डर डाल रहे हैं, स्टोन डाल रहे हैं, तो इसमें एक प्रेशर इंजर्ट होता है। जैसे आप नॉर्मल भी डाल रहे हैं तो इसके ऊपर थोड़ा प्रेशर इंजर्ट होता है, बस वो हल्का होता है। और जब आप कोई मैकेनिकली डिवाइस से अगर आप डाल रहे हैं, चाहे जेसीबी हो चाहे एक्सकावेटर हो, तो उससे अगर आप डाल रहे हैं तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर इंजर्ट होता है। और अगर बकेट से आप उसके साइड साइड में थोड़ा अगर आप प्रेस कर देते हो, तो ये क्या प्रेस इसके ऊपर डेवलप होता है, और ये जब इसके ऊपर डेवलप होगा तो ये अपना रोटेशन खोजेगा और ये इसमें मूवमेंट आएगा। तो इसी चीज का हम लोग डिस्कशन करने के लिए हम लोग एक साइट पे जाएंगे और साइट पे चीजों को देखेंगे और समझेंगे कि हम लोग को वो सब चीज से प्रिकॉशन लेना है और हमें उसमें सतर्की बरतना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हम लोग एक कॉलम का फाउंडेशन को हम लोग सामने रखे हैं और उसमें समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर एक्सकेवेटर का अगर बकेट से अगर मान लीजिए कि वो अपना मिट्टी का सॉइल अगर ऐसे ऐसे करके डंप करता है, डंप करने के बाद वो बकेट में बहुत ज्यादा मात्रा में मिट्टी को लेके आता है, तो मिट्टी जब इसके आसपास जब फॉल करेगा तो इसके ऊपर प्रेशर इंजर्ट होगा, ये कॉलम के ऊपर। और कॉलम के ऊपर जब प्रेशर आएगा तो इसमें रोटेशन आएगा, ये रोटेट करने का कोशिश करेगा। अगर मान लीजिए कि यहां से प्रेशर आप दे रहे हो, तो प्रेशर अगर मान लीजिए ये नीचे से फिक्स है और यहां से अगर आप प्रेशर इंजर्ट करोगे तो ये मूवमेंट करेगा। ये मूवमेंट करेगा, हो सकता है रोटेशन में भी आ सकता है, हो सकता है स्लाइड भी कर सकता है। तो कभी भी अगर आप साइट पे अगर कोई भी मैकेनिकली डिवाइस से या तो एक्सकवेटर या तो जेसीबी अगर आप उसमें बैक फिलिंग कर रहे हो, साइड में अगर बैक फिलिंग कर रहे हो, तो वो सब चीज को आपको ध्यान देना है कि बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर से नहीं उसके ऊपर डालना है, बहुत ज्यादा फोर्सली उसके ऊपर फॉल नहीं करना है, गिराना नहीं है। ये सब चीज को आप ध्यान देना है। एक नॉर्मल वे में आप मैकेनिकली डालिए, लेकिन उसको डालने का तरीका है नॉर्मल तरीके से, वहां पे हल्के हल्के से वहां पे रखना है। ये नहीं कि बहुत ज्यादा प्रेशर से गिराना है। ज्यादा प्रेशर से गिराओगे तो उसमें बकेट में तो बहुत ज्यादा मिट्टी रहता है, बहुत ज्यादा सैंड रहता है। तो जब उसके ऊपर आएगा तो एक प्रेशर हिट करेगा उसके ऊपर, कॉलम के ऊपर, और प्रेशर को इतना मिल जाएगा कि वो कॉलम हो सकता है कि आपका शिफ्ट कर जाए।
ठीक है। आपने जो भी ग्रिड में डाला होगा, जो भी पॉइंट लोकेट किया होगा, वो अपने पॉइंट से आउट हो जाएगा। या तो कॉलम कॉलम के नीचे वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट देख रहे हैं, यहां से कॉलम आपका क्रैक भी कर सकता है, टूट भी सकता है। टूटने का मतलब मूवमेंट आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके ये वाला मूवमेंट आ जाएगा। भले आपका ये रॉड के कारण, आपके स्टील के कारण ये जुड़ा हुआ तो रहेगा, लेकिन ये इस टाइप से मूवमेंट आ जाएगा, और मूवमेंट आएगा तो ये चीज आपका सही चीज नहीं है, स्ट्रक्चर फेलुअर है। और वो आगे आप लोग उसको मतलब कोई स्ट्रक्चर में उसको ये नहीं करे, उसको फिर उसका आप उसको तोड़ के उसको फिर से रिपेयर करना पड़ेगा। कॉलम को हो सकता है किस कंडीशन में आपका खराब हुआ होगा, तो उसको आपको सुधारना पड़ेगा। आप कभी भी अगर आपका कॉलम उस टाइप से होता है, तो प्लीज आप उस टाइप को कॉलम को आप स्ट्रक्चर में नहीं कीजिए, आप स्ट्रक्चर को आगे नहीं बढ़ाइए। आपको उसी समय उसका कुछ ना कुछ रेमेडी लेना ही पड़ेगा, कोई ना कोई टेक्निकल पर्सन को बुला के, और चीजों को सुधरवाना पड़ेगा। या तो आपको कॉलम को चिपिंग करना पड़ेगा, और वहां पे से आपको स्टील एक्सपोज करके आपको वहां फिर से कंक्रीटिंग करना पड़ेगा। नहीं तो पॉसिबल नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं और एक एक्स्ट्रा कॉलम डाल के आपको एक नया कॉलम तैयार करना पड़ेगा। तो ये सब चीज से बचना है, और ये सब बारीकियों को आपको ध्यान देना है। जरूरी नहीं कि 100% कोई साइट में कोई इंजीनियर ही खड़ा करके ये सब चीज देख सकता है। आप एक ओनर हैं, मकान के मालिक हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, और एक सुपरवाइजर है। ये सब चीज को आप बिल्कुल आप बारीकी तरीके से देख सकते हैं। तो आइए हम एक साइट पे जाके और इस सब चीजों को हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग को काम करना चाहिए और किस तरीके से प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग साइट पे चलते हैं और देखते हैं फिर। जैसा कि आज हम लोग टेक्निकली कुछ टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी फाउंडेशन का अगर बैक फिलिंग कर रहे हैं, कोई भी अगर मैकेनिकल पार्ट से अगर बैक फिलिंग कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसके बैक फिलिंग के समय हमें क्या क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को ध्यान देना पड़ता है। तो आइए हम उस चीज़ के ऊपर हम थोड़ा सा ऑन ग्राउंड आके हम आपको बताते हैं कि क्या करते हैं हम लोग, क्या स्पेसिफिकेशन है जो हम उसको टेक्निकली हम लोग ध्यान देते हैं। तो जब मैकेनिकली जब कोई भी जेसीबी वगैरह अगर मान लीजिए कि अगर बकेट से डाल रहा है मिट्टी, अगर हम उसको मैनुअल डाल रहे हैं तो हमें उतना दिक्कत नहीं आती है। अगर मैकेनिकली अगर डाल रहा है, जेसीबी डाल रहा है, चाहे एक्सकावेटर डाल रहा है, तो जब वो मिट्टी को अपने बकेट से उठा के जब भी कोई कॉलम के पास अगर डालता है, तो वो एक प्रेशर इंजेक्ट करता है कॉलम के ऊपर, और वो प्रेशर इंजेक्ट करने से कॉलम के ऊपर जब प्रेशर आएगा तो कॉलम अपने जड़ से कमज़ोर हो जाएगा। और वो पार्ट ये हमको इधर हम बताते हैं, ये अपने जड़ से ये हिल जाएगा और ये कमज़ोर हो जाएगा। तो कभी भी अगर आप मान लीजिए जेसीबी से अगर मिट्टी डला रहे हैं, तो बहुत बारीकी से एक टेक्निकल पर्सन को वहाँ पे रख के खड़ा होके आप उसको मिट्टी को बहुत बारीकी से हल्के से वहाँ पे डलवाइए, जिससे कि इसके ऊपर प्रेशर ना आए। और ये चीज़ ध्यान देना है कि जब भी कंक्रीट मिनिमम आपको 7 डेज सेटिंग टाइम होना चाहिए। अगर 7 डेज से कम है तो आप बैक फिलिंग ना करें, इसको अवॉइड करें, इसको रोकने का कोशिश करें। ओके, थैंक यू।